बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। क्या कहते हैं? तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब माना? हाँ जी, सब आत्माएं। हम ये पार्वतियां हैं? नहीं, ये पार्वतियां हैं? हाँ, बताओ भाई, ये पार्वतियां हैं? हाँ? ये पार्वतियां हैं जितनी बैठी हैं ये? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हैं जी? पार्वती शिव की ही तो होती है, और किसकी होती है? कृष्ण की होती है क्या? तो ये पार्वतियां हैं जो बैठी हैं? आना नहीं बोल रहा। नहीं है, पार्वतियां नहीं है। जब बोला है तुम सब पार्वतियां हो, तो किसी को छोड़ दिया? सबसे पहली पार्वती कौन? अव्वल नंबर पार्वती कौन है जी? अव्वल नंबर पार्वती कौन? सबसे पहले पहले पार लगाने वाली बन्नी। बन्नी किसको बोला है? ब्रह्मा। वो है सबसे पहली पार्वती। शिव बाबा हो गया बन्ना। उसके पहली पहली बन्नी कौन? जिस तन का आधार लिया वो है रचना। जिस तन में प्रवेश किया, माना आधार लिया, वो हो गई उसके पहली पहली बन्नी। वो हो गया बन्ना, वो हो गई बन्नी। तो पहली पार्वती कौन हो गई? एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से तो सबसे पहली पार्वती पार लगाने वाली कौन? ब्रह्मा। तुम सब पार्वतियां हो। शिव की एक पार्वती कौन? शिव बाबा नहीं, शिव की एक पार्वती बन्नी कौन? सजनी कौन? शिव बाबा। शिव की पार्वती, ऐसा बोला मुरली में। क्लैरिफिकेशन में तो बोला। उस शिव ने एक को ही चुना 500-700 करोड़ आत्माओं में। किसको चुना? जिससे तीसरा नेत्र दिखाया है, उस एक के साथ ही संबंध बनाया, और उस एक ने, साकार ने, उस एक के साथ संबंध बनाया। डिस्कशन में भी कितना सुंदर बोला। वो है साजन और वो है सजनी। और सजनी की बुद्धि में सिवाय एक के दूसरा कोई नहीं, और एक की बुद्धि में वो ही एक वफादार सजनी है। इसलिए वो तो शिव और शंकर एक हो गए। फिर है साकार शिव बाबा। तुम सब पार्वतियां हो। तो पार्वती का मुख्य लक्ष्य क्या रहता है? पार्वती का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? वरहू शंभु नीतु। मन बुद्धि से अगर मैं वरण करूंगी तो एक का, दूसरा कोई भी मेरी मन बुद्धि में आ नहीं सकता। अब चेक करो, है ऐसी पार्वती? सिवाय उस एक के दूसरा कुछ भी मेरा संसार है ही नहीं।
कोई भी मित्र संबंधी, बच्चे खच्चे, भाई बहन, अगर ये संबंधी हैं तो ये टुच्ची पार्वती है, सच्ची पार्वती नहीं है। पार्वती 1 नंबर भी की है, पार्वती 2 नंबर भी है। क्योंकि तुम सब बोला नंबरवार बोला, यह सब नंबर 1 में आएंगी। ये टुच्चियां पार्वती ये है नंबर 2 माल। कहती हैं मेरा तक छिप बाप दूसरा ना कोई, अंदर से जब चेक करती हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी मोह माया, इतना कुछ कचरा लगा हुआ है, अपना आईना भी देखती नहीं है। चेक करो। मैं अव्वल नंबर पार्वती हूं, या 2nd 3rd क्लास 4th क्लास, ये भी 3rd क्लास 4th क्लास कैटेगरी बहुत पीछे तक भी है। बहुत अच्छा सीन दिखाते हैं पार्वती का। उसका लक्ष्य था कि भोलेनाथ का वर्ण करना है। तपस्या में बैठ गई। तपस्या में बैठी, ऊपर से फूल बरस रहे थे उसके ऊपर। जब तपस्या में बैठी थी, ऊपर से फूल बरस रहे थे। हैं? हैं? फूल बरस रहे थे। क्या बरस रहे थे? जब तपस्या में डट के बैठ गई, मेरा तो वर्ण करना ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, संसार ही नहीं मेरा है, तो उसकी परीक्षा होगी नहीं होगी। तो क्या दिखाया है? तो जैसे वो बैठी, फूल बरसने लगे उसके ऊपर। क्या बरसे? फूल। बैठते से देवताओं ने फूलों की वर्षा करती। क्या दिखाया? सीरियल वीरियल नहीं देखा? देखते ही नहीं है। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, चारों तरफ प्राकृतिक प्रकोप उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। ये जो डट के बैठी है कि मेरी मनसा में सिवाय एक बाप दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये बेहद के तूफान चारों तरफ से उसको अटैक करने लगे। तो हवा का अटैक हुआ, पानी का अटैक हुआ, उसको महसूसता थी या नहीं थी? या बिंदी बनी हुई थी? नहीं थी महसूसता। हाँ, लेकिन टस से मस नहीं हो रही थी। जो दृढ़ संकल्प लेके बैठी थी, माया का अपोजिशन बात अलग, लेकिन मैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प लेके बैठी हूं, इससे मेरे को टस से मस होना नहीं है। प्रकृति ने अपना पूरी ताकत लगा दी, शांत हो गई। अरे ये तो प्रकृति के पेपर में पास हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कौन आया? बस हो गए रिजल्ट फाइनल। उसके बाद फिर माया है? माया कहाँ लग रही हो? पहले थक गई थी वो तो। स्वयं महादेव। इसलिए बोला है शंकर की आत्मा इतनी पावरफुल है, जिसका फाउंडेशन जब हिलाना चाहे हिला सकती है। तो महादेव आए, उसने फाउंडेशन हिला के देखा। पार्वती को एक निश्चय होना चाहिए, जीते जी जो मैंने बीज धारण किया है मन बुद्धि में, वो बीज खिसक नहीं सकता। अगर ये निश्चय है तो भोलेनाथ भी, क्योंकि एक तो होंगे प्राकृतिक प्रकोप, उसके ऊपर फिर कौन से प्रकोप बताए हैं? ईश्वरीय प्रकोप। ईश्वरीय प्रकोप नहीं कुछ होते, मुरली में तो बोला है। प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर कौन से प्रकोप होंगे? ईश्वरीय प्रकोप। ईश्वर हिला के देखता है। अरे जो प्रकृति से हिल जाएंगे इनकी बात नहीं है, ये तो छोटे हैं, नीचे की स्टेज के हैं, 2 नंबर के हैं, इनकी बात नहीं है।
इनको तो प्रकृति ही धूल चटा देती है तो मोह माया में भरे हुए हैं, इनकी बात नहीं है। तो अव्वल नंबर कोई आत्माएं होंगी, उनको मैं इनकी बुद्धि में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। जब प्रकृति के पेपर हुए, उल्टस से मस नहीं हुई, डटी हैं, तो ईश्वर उतर के आ गए। तो ईश्वरीय प्रकोप भी होता है। इतने पावरफुल आत्मा है, जैसा चाहे वैसा तुम्हारे अंदर संकल्प धारण करवा सकती है। तो ये पार्वती तो थरन थरन कांपने लगती हैं। अरे बाप रे राम, ये संकल्प कहां से आ गया, ये स्वप्न कहां से आ गया। अपने बीज को चेक करें, बीज को, जो इस वृक्ष का सार है, तुम्हारे अंदर जो बीज है। मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा ना कोई। अगर बीज पावरफुल है, निश्चय बुद्धि है स्वयं के प्रति, तो बुद्धि रूपी पांव ना हिले, ये तुम्हारी दृढ़ता के ऊपर है। इसलिए बाबा ने बोला, जितने भी हमारा योग बल की युद्ध है, योग बल में हमारी युद्ध है, या हमारी कर्मों की कोई युद्ध है, हिंसक युद्ध है या अहिंसक युद्ध है? अहिंसक। हम हिंसा नहीं करते हैं, हमारी कर्मों की कोई युद्ध नहीं है। हम तो आत्मा बनने जा रहे हैं। आत्मा, आत्मा अर्थात मन बुद्धि। हमको तो मन बुद्धि को साधना है। तो अटैक भी कहाँ होंगे? मन बुद्धि पे ही अटैक होंगे। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजेते। अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, कितने भी अटैक के बाद अपने प्रति निश्चय नहीं डगमगाता, तो ये है भगवान का वरदान। संशय बुद्धि विनश्यते। अगर स्वयं के प्रति संशय आ जाता है, ये भी है बीज। अगर संशय का बीज है तो वो भी वरदान स्वयं को दे लेना, जैसे कि वरदान दे लिया है, तो अभिशाप, वरदान नहीं है। इसलिए बाबा ने जो बताए हैं 4 तरह के निश्चय, उसमें सबसे बड़ा निश्चय कौन सा है? स्वयं के ऊपर निश्चय। भगवान के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं, बहुतों को हो जाता है। ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि बहुत आत्मा हो जाते कि भगवान के महावाक्य हैं, सृष्टि का विनाश होने वाला है। तो जैसे जैसे भगवान के महावाक्य उनको मिलते, अगर विनाश होना है तो बाजी लगा देते हैं। माना ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। परिवार के ऊपर भी निश्चय बुद्धि कि जो ईश्वरीय परिवार है, ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिवार है। इस परिवार के बिना मेरी गति हो नहीं सकती, कि संसार में इतना सुंदर वायुमंडल मेरे को नहीं मिल सकता। सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार मेरे को मिला है। परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि। साहब से लास्ट में फिर आया स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। इसमें कोटों में कोई और कोई में भी कोई, इसमें अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। इसलिए संकल्प है बीज। बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा एक सुंदर पॉइंट अक्सर रिपीट करते हैं, उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। बच्चे, मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। तुम्हारा कोई हिसाब किताब बना? क्या बोला मुरली में? कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। बाप जानते हैं कि मनसा में तो तूफान आने ही हैं, ढेर के ढेर आने हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। तो ये जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, इनकी रिजल्ट क्या है? जीते हुए। कितनी सुंदर अव्यक्तवाणी चली अभी 2-3 दिन पहले। पूरे विश्व को जो आपने शुरुआत की, वो पूरे विश्व में इशारा दिया।
क्या इशारा दिया? ओम शांति। इस स्वरूप में टिकेंगे, मन का मौन करेंगे तो उससे नई रंगत आएगी। और आप लोगों ने भी ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत की है। फिर 2 बातें बोली, एक तो 7 रोज का भी बोला, 1 महीने का भी बोला, या 7 रोज का ही बोलते या 1 महीने का बोलते, 2 बातें बोलने की क्या जरूरत थी? 1 बात बोली थी, 2 बोली थी? 2। 7 रोज का भी बोला और 1 महीने का भी। 1 बात होनी चाहिए ना। 2 बात का क्या मतलब? 7 रोज बाहर वालों के लिए। और ये पूरी वाणी 100% उनके बच्चों के लिए चलती है, बाहर वालों के लिए चलती है? एक भी पॉइंट कहीं बाहर वाले का होता है? बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं या बेसिक एडवांस वालों से बात करते हैं? वो अपने हैं जो भी धोखा देने वाले हैं, जो भी मरने वाले हैं, घोर अज्ञान की रात्रि में 60,000 भस्म हो जाएंगे, वो अपने बच्चे हैं। उनके लिए बात करेंगे, उनकी समझ में आएगी? मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। 2 तरह की बात करी अपने बच्चों से, 7 रोज की और 1 महीने की। क्यों? क्या कारण? बिना कारण के तो मुरली में, अव्यक्त वाणी में कुछ बोलते भी नहीं हैं। 7 रोज का क्या कारण और 1 महीने का क्या कारण? 7 रोज है खास, जो तुमने 7 रोज की भट्टी की। जब तुम भट्टी में खास लक्ष्य लेके बैठते हो, खास टारगेट लेके बैठते हो 7 रोज के लिए, तो तुमको पर्सनल एक चैलेंज है कि मैं 7 रोज के लिए भट्टी में जा रही हूं, पकने के लिए जा रही हूं। उस वक्त तुमको खास ड्यूटी दी, माया के कितने भी तूफान आए, एक चैलेंज हो, चैलेंज को स्वीकार करो। तो 7 रोज खास। आप लोग पर्सनल भट्टी जो करते हैं 7 रोज की करते हैं, 1 महीने ही करते हैं? 7 रोज। लेकिन बाबा ये भी जानते हैं कि इस संगठन में, कोई संगठन है विशेष, उसने 1 महीने का खास टारगेट लिया हुआ है। 7 रोज तो पर्सनली, लेकिन 1 महीने का संगठित रूप में टारगेट है। जब हम 7 रोज भट्टी करते हैं तो माया आती है, नहीं आती? हम अपनी भट्टी से संतुष्ट कब होते हैं? जब बहुत अच्छी याद, कुछ भी हमारी बुद्धि में ना आए, एकदम मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई, कितना मजा आता है। बहुत सुंदर भट्टी होगी, है ऐसा? बहुत सुंदर भट्टी हुई। ये कैसी पार्वती है, बैठते से फूलों की वर्षा होने लगी, नहीं तो दौड़ के भाग जाएगी ये। हाँ जरूर ऐसी कोई कच्ची बच्ची आत्मा होगी ये, कि भट्टी में बैठे कि बस मेरे ऊपर तो फूलों की ही वर्षा हो भगवान, कि मेरे बस का नहीं है तूफान। बाबा कहने के भाग जाएगी, ये तो क्या है 4th 5th कैटेगरी की है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा माया मत भेजो, टिकी रहे, जितने दिन टिकी रहे उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छी रिजल्ट होगी इसकी। जो आना वाला समय फूलों का है या तूफानों का है? तूफानों का। इसलिए अपने बच्चों के और फूल नहीं बाबा फेंकते ऊपर से, तूफान एकदम मजबूत बनाने के लिए। तूफान में हम डटे हैं, तूफान में हम स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं है। तूफान अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूं। तूफान क्या कर रहे हैं? तूफान अपना काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं? मेरे को जो करना है मैं अपना काम कर रही हूं। ये है सच्ची सच्ची भट्टी। माना ये कहीं ना कहीं निश्चय है कि मैं जो कर रही हूं वो यथार्थ है, अयथार्थ नहीं है। कि मेरे से कोई ऐसी बहुत बड़ी भूल हो ही नहीं सकती, इतने निश्चय बुद्धि। और मनसा के लिए भगवान ने मेरे को फ्री छोड़ा हुआ है।
तो अब तूफान मनसा में आ रहे हैं या कर्म इंद्रियों में आ रहे हैं? मनसा में आ रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। इसलिए बाबा भी बोलते हैं खास मुरली में व्यक्त वाणी में, जितना बड़ा महारथी उतना माया छोटे स्वरूप में आएगी। बोला क्या बोला? बहुत अच्छे से याद है। जितना बड़ा महारथी माया का उतना ही बड़ा रूप देखेगा। बड़े से बड़ा महारथी कौन है जी? कितना बढ़िया है। ब्रह्मा बोलना कितना आसान है, क्योंकि आपने ही सबसे पहले यही तो झेले हैं। बड़े से बड़ा महारथी कौन? कौन? ब्रह्मा। बाबा तो कहते हैं बड़ा कहावना अति दुख पावना। तुम्हारे सामने जो भी तूफान आते हैं सबसे पहले किसके सामने आते हैं? शिव बाबा के सामने तूफान आते हैं। सुनो बच्चा बुद्धि, ब्रह्मा के सामने, शिव बाबा के सामने कभी तूफान आते हैं? इस ब्रह्मा के सामने कि आगे आगे है। तो सोचो कभी उसके चेहरे से जजमेंट होती है ये तूफानों से जूझ रहा है? हाँ? कभी किसने देखा? या उसके सामने कोई तूफान आता ही नहीं है? हाँ? आता ही नहीं। अरे ये तो कुटिया में घुसा है दिन रात, याद याद, इसके सामने क्या तूफान आएंगे? कोई तूफान इसके लिए बना ही नहीं। अरे ये तो अपने अनुभव से गाइड करता है कि आगे चलते इतने डेंजरस तूफान है तुम्हारा फाउंडेशन हिला के रख दें। ये अपने अनुभव से बोलता है, केवल मुरली में सुनी सुनाई बात नहीं बोलता। खुद का अनुभव है, उसने तूफानों को अनुभव किया है और कर रहा है। लेकिन कौन सी विशेषता इसकी? बड़ी से बड़ी विशेषता कौन सी है? सहनशीलता। तूफान नहीं चलते, माया ते बड़े ते बड़ा बाहर भी सहन कर लेता है। साक्षी रहता है, साक्षी दृष्टा। इसलिए बाबा ने बोला योगी अगर साक्षी दृष्टा नहीं है तो वो योगी नहीं है, जरूर फेल होगा। साक्षी दृष्टा का मतलब क्या? साक्षी दृष्टा माना इसमें मेरे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं। ये तूफान मेरे नहीं है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्वीकार ना करना, बड़े से बड़े तूफान को भी स्वीकार ना करना। नहीं, अपने ऊपर निश्चय कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, मेरे द्वारा कोई भूल हो ही नहीं सकती, मेरे द्वारा कोई ऐसा विकर्म हो ही नहीं सकता कि बाप मेरे से नाराज हो जाए या मैं श्रापित हो जाऊं। उसके बावजूद भी अगर तूफान आ रहे हैं तो एकदम साक्षी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए उसके चेहरे पे कभी भी शिकन नजर नहीं आती। इसलिए ब्रह्मा को भी अगर मजबूत बनना है तो तूफानों का सामना करते हुए मजबूत बनना है। तो फिर दूसरी जितनी भी आत्मा है बिना तूफानों के मजबूत बन जाएंगी। इसलिए बाबा का स्वागत करो, तूफानों का स्वागत करो। क्यों? ये तुम्हारी नैया को आगे बढ़ाने आ रहे हैं। तुम्हारी नैया डूब सकती है? डूबेगी? अव्यक्त वाणी में बोला है जितने भी ज्वार भाटा में लहरें आती हैं वो नैया को क्या करती हैं? डूबती भी है नैया। जिनका स्वयं भगवान रक्षक नहीं है वो ढेर की ढेर डूबती भी हैं। लेकिन अगर हमको निश्चय है कि मेरा साथी भगवान है तो तूफान आएगा तो मेरी नैया आगे बढ़ेगी या डूबेगी? इतना निश्चय होना चाहिए कि ये जो भी तूफान है ये कैसे मेरी नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। भले मैं कैलकुलेशन नहीं निकाल सकती, मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। मैं तो तूफानों को देख के डर जाता हूँ या डर जाती हूँ। अरे बाप रे बाप, समय इतना सा बचा है, अभी तक ये इतना कचरा है, ये मनसा में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या मालूम आगे चल के क्या तूफान, मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगा। सोचो, इनको कहेंगे पावरफुल। इनका बुद्धि रूपी पांव अंगद जैसा ही है, हिलने वाला है।
स्वयं की चेकिंग मात्र अगर करनी है तो केवल मात्र इतनी करो कि मेरे कर्मों से कोई भूल तो नहीं हो रही है, मैं कोई विकर्म तो नहीं कर रहा या कर रही। मात्र इतनी चेकिंग की जरूरत है बस, कि मेरे द्वारा कोई ऐसे कर्म तो नहीं हो पा रहे जो भगवान नहीं चाहता वो मेरे द्वारा हो जाते हैं। फिर तो संशय है, फिर तो लठ है। अगर कोई ऐसा कर्म नहीं है, साक्षी दृष्टा, हम जिस शुभ संकल्प से भगवान को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, जितने भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, एक ही लक्ष्य होता है सबका, सिवाय बाप के दूसरा कुछ भी मन बुद्धि में ना आए। कितना सुंदर संकल्प है, सिवाय बाप के हमारे कुछ भी बुद्धि में ना आए। जो श्रेष्ठ संगठन है उसमें कम से कम हरेक आत्मा की ये विशेषता तो जरूर देखी होगी भगवान ने। कम से कम ये जो मेहनत कर रहा है, ये मेहनत करके इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है कि मेरी बुद्धि में सिवाय बाप के दूसरा कुछ ना आए। कितना सुंदर बीज है ये। पूरे संसार को मैं एक तरफ रख देना चाहता हूं, बस भगवान मेरा संसार। भगवान त्रिकालदर्शी है। जब ये संकल्प हम धारण करते हैं, बाप के पास इमर्ज होता नहीं होता? नहीं होता। अव्यक्तवा ने बोला है, तुम बच्चे संकल्प बाद में करते हो, पहले वतन में इमर्ज हो जाता है। हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, पहले बाप के पास वतन में इमर्ज होते हैं। कितना सुंदर संकल्प। इसलिए संकल्प है बीज। जब बीज इतना सुंदर धारण किए तो संशय होना चाहिए। इतना सुंदर संकल्प का बीज जिसने धारण कर रहे हैं कि सिवाय बाप के दूसरा कुछ भी मेरे जीवन में ना हो, इनको संशय शोभा देता है। तो प्रैक्टिस में तो जरूर माया आएगी, हिलाएगी। स्वप्न में माया आएगी, बुरी तरह से हिलाएगी। स्वप्न में तो बाबा ने बताया कि माया का ऐसा रूप होगा तुम्हारी नींद ही फिट जाएगी। बोला नहीं बोला मुरली में? ऐसा स्वप्न होगा तुम्हारी नींद ही, ऐसे तो झुटके खाते रहते हो, बेड पे जाते हो 5 मिनट में तुम निद्रा में चले जाते हो। बढ़िया, इतनी बढ़िया तुम्हारी नींद है। सोचो ऐसा स्वप्न तुम्हारी नींद ही फिट जाए। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो वो स्वप्न मेरा है। जो इतना बड़ा मायावी स्वप्न है, तो वो स्वप्न मेरा है। मैं अपने संकल्पों को जानती हूँ। मैं अपना जो बीज मैंने धारण किया मैं उसको जानती हूँ। वो स्वप्न मेरा नहीं है, वो मायावी संकल्प है। मेरा फाउंडेशन हिला के देखने के लिए वो संकल्प आया है, या स्वप्न आया है। वो इतने साक्षी दृष्टा, इतने सहनशील, उथल पुथल ना हो। माया का थोड़ा सा थपाड़ा में उथल पुथल हो जाना, ये है बेहद की सहनशीलता। जैसे हद में सहनशील होते हैं, किसने थपाड़ा मारा तो उथल पुथल मचती है ना। तो सहनशील क्या करते हैं? कोई रिएक्ट नहीं करते। तो ये बेहद की सहनशीलता है। माया के थपाड़े में आपका चेहरा ना मुरझाए। एकदम जो मैं कर रहा हूं अपने ऊपर इतना निश्चय हो, मैं जो कर रहा हूं कर रही हूं, इसका फल सुंदर से सुंदर मेरे को मिलने वाला है। बहुत सुंदर, श्रेष्ठ मिलने वाला है। फिर हम बैठे किसी स्थान पे हैं। आज हम ऐसे संगठन में हैं जिस संगठन का ही ये लक्ष्य है, मेरा तक बाप, दूसरा न कोई। इतने सुंदर वायुमंडल में है, और ये वायुमंडल दिन प्रतिदिन और ज्यादा सुंदर बनेगा या खतरनाक बनेगा? हाँ, अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू की है मेहनत, इससे दिन प्रतिदिन वायुमंडल सुंदर होना है।
इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजेते, संशय बुद्धि विनश्यते। अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है तो जीत होगी, हार नहीं हो सकती। इसलिए कहा है जो तुम्हारे सुंदर सुंदर संकल्प जो तुम धारण करते हो, ये बाप के पास नोट हैं। अंत में जब बाप तुमको जीत दिलाएगा तो वो सुंदर तुम्हारे संकल्प आधार बनेंगे। इसलिए कितने भी बड़े से बड़े माया के तूफान हो, ईश्वरीय प्रकोप भी क्यों ना हो, इतना निश्चय बुद्धि कि बाप मेरा साथी है। अगर परीक्षा लेने वाला है तो साथी मेरा कौन है? स्वयं भगवान मेरा साथी है। तो जिसका साथी हो भगवान, क्या कहते हैं, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। छोटा सा दिया, दिया छोटा सा है या बहुत बड़ा जगमगाता है? चंद्रमा ही है, छोटा सा दिया। ये लड़ाई है दिए और तूफान की। इस दिए की सेफ्टी कौन कर रहा है? बुझ सकता है ये दिए? नहीं बुझ सकता। अभी तो दीपावली आने वाली है, एक दीपक जगा, लगातार दीपक जलते जाएंगे जलते जाएंगे, बुझने का तो सवाल ही नहीं है। अब तो जगना है नंबरवार, और सदा काल के लिए जगना है। इसलिए माया के छोटे छोटे तूफान है, कोई इनकी मान्य नहीं है, कोई इनकी मान्यता नहीं है। आप इनको बहुत बड़ा बना देते हो। माया को भी बहुत मजा आता है जब आप घबरा जाते हो और थपाड़े मारते हो। मारना भी चाहिए। बाबा ने बोला खूब फटकाओ, खूब फटकाओ। जिनको मैं इतनी पालना दे रहा हूं, दिन रात जिनके लिए कर रहा हूं, फिर ये अगर अपने प्रति इसको और थपाड़े पड़ने चाहिए। कायदा भी यही कहता है, जिनको भगवान बहुत पावरफुल बनाना चाहता है, उतने ही माया के थपाड़े उसको पड़ने चाहिए ताकि और पावरफुल बने। इसलिए माया से कभी भी घबराना ना है। कैसा भी रूप हो माया का, साथी कौन है? स्वयं भगवान मेरा साथी है। अगर ये निश्चय है, विजय। आने वाला समय तो हमारी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, ये हमारे लिए है, मरने वालों के लिए नहीं है। मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर। सुंदर से सुंदर अपना भविष्य लिखो, अच्छे से अच्छे संकल्प करो, सुंदर से सुंदर अच्छे अच्छे संकल्प करके अपनी तकदीर लिखो। इसलिए साक्षी, इसलिए चिंता ना करो, अभी मंजिल अभी बाकी है। कितनी बाकी है मंजिल? कितनी बाकी है? 15 अगस्त बता रहे जन्माष्टमी। वाह भी वाह, ये फाइनल है ये। अभी जो शिवरात्रि आएगी, आने वाली है ना शिवरात्रि, वहां से बताते हैं कि 700 सीढ़ी रह जाएंगी। मुरली में ही बोला है। गौमुख की कितनी सीढ़ी हैं? 700 सीढ़ी। तो माना अब गौमुख सामने दिख रहा है, 700 सीढ़ी हैं। 15 अगस्त जन्माष्टमी, ये तो 700 सीढ़ी नहीं है। भारत आजाद हुआ तो बाबा लगा उसके बाद और गुलामी में बंध गए भारतवासी। रिजल्ट क्या हुआ 47 के बाद? पूरा भारतवासी आजाद हो गए क्या? और ही ज्यादा बंधे, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। तो 15 अगस्त आजादी का दिन तो है, जन्माष्टमी आजादी तो है, पूरे भारतवासियों की आजादी। इसलिए का नंबरवार जो बाबा ने खास 18 का बाबा ने जो दिया है, ये तो खास हमारे लिए रेस करनी ही है। ये तो बहुत सुंदर सुंदर सीन आने वाले हैं, जैसे ये शिवरात्रि, फिर 15 अगस्त, बहुत सुंदर सुंदर सीन है। या अभी ये जो 14 नवंबर, ये तो कुछ ना कुछ आपको नए नए समाचार मिलेंगे। तो समाचार से और उमंग उत्साह बढ़ता है।
लेकिन बाबा ने तो 111 18 का बताया। तो तब तक तो माया के कैसे भी ऑपोजिशन हो, कैसे भी रूप हो, साक्षी एक तरफा बस याद, जो मुख्य हमारी सब्जेक्ट है, दिन रात एक कर देना उसके लिए। तो आपके जैसा सुंदर परिवार तो मेरे को लगता है कहीं दिया लेके ढूंढने से नहीं मिले। ऐसा सुंदर परिवार कहीं मिले? दिया लेके भी ढूंढो तो नहीं मिले। परिवार का नशा होना चाहिए कि इस परिवार का हर एक सदस्य एक ही लक्ष्य लेके चल रहा है कि बस भगवान की याद में समा जाऊं, खो जाऊं, दूसरा कुछ भी मेरी बुद्धि में ना आए। तो संगठित रूप में बहुत सुंदर रिजल्ट। भले ही नंबरवार जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सुंदर, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छी से अच्छी आने वाली है। ओम शांति।